तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सी फाउंडेशन के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अकाउंट्स के बारे में। जैसे मेरा अकाउंट्स में 42 आया था, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको वो चीज़ करनी, गलतियाँ नहीं करनी। और अपनी आज आंसर शीट भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि ISI क्या बोलते हैं, वो स्टेप मार्किंग देता है कि नहीं देता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा आंसर शीट, ठीक है। मैंने दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिया था। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, मेरा पहला मतलब पहले मैंने थर्ड का ए किया था, ठीक है। तो थर्ड के ए में हुआ क्या था, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस कम की थी, इसके ख्याल से बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो इसमें मैं फंस गया था थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। तो इस वजह से मैंने इसको मतलब दो तीन पॉइंट लिखे थे, मतलब 2-3 एंट्रीज लिखी थी, उसके बाद मैंने छोड़ गया था, मैं फंस गया था, मतलब मेरा 20 मिनट इसमें चला गया था। तो मैंने छोड़ दिया, फिर लास्ट में करने के लिए छोड़ा था इसको। तो उस चक्कर में फिर मेरा मुझे काफ़ी गलती हुआ है। लेकिन फिर भी देखोगे आप, फर्स्ट के सी में 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को 1 नंबर दे दिया स्टेप मार्किंग की वजह से। एक पॉइंट बस से मेरा सही हो गया इसमें, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करते बहुत ज़्यादा करनी होगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, क्योंकि ये वैरायटी मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मैक्सिमम 3/5 का जब एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें, उसके चक्कर में, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन नहीं, है तो कुछ नहीं है, ये आया मेरा 3 का भी। अब 3 का भी जैसे कि मेरा पूरा सही था, लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे कि पहला पेपर था मेरा, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, पहला पेपर था। तो उस चक्कर में बार बार मैं क्या था, कैलकुलेटर पे धीरे 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 2-3 बार कर रहा था। उस चक्कर में मेरा काफ़ी गलती हुई थी कैलकुलेशन में भी। तो एवरेज ड्यू डेट का मेरा क्वेश्चन पूरा सही जाता, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से मेरा गलत चला गया। लेकिन फिर भी इसमें स्नैप मार्किंग की वजह से देखो कितना मिला है। थर्ड का बी, हाँ थर्ड का बी, 5 में से 2.5, 5 में से 3.5, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये थर्ड का सी आ गया, इसमें भी मेरे ख्याल से कैलकुलेशन की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई है। इसमें भी स्टेप मार्किंग से आप देख सकते हो कितने मिले हैं मेरे को। थर्ड का सी, 5 में से 2.5, इसमें भी स्टेप मार्किंग की वजह से मेरे को नंबर मिला है। ऐसे नहीं होता है कि आपका थोड़ा आंसर मेन गलत है तो पूरा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये था आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये चैप्टर का मेरे को आता था अच्छे खासे से, लेकिन देखो मेरा मेन आंसर गलत हो गया, लेकिन फिर मेरे को मार्क्स कितने मिले हैं, 2A में देखो 8 में से 7.5 मार्क्स मिले मेरे को, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अब ये 2 का भी मेरे को जैसे NP और आपका फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मैंने पढ़ाई वगैरह कम करी थी। मैंने लास्ट के 1 मंथ में पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया है, वैसे ही आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को पता था कि स्टेप मार्किंग मिलता है, इसलिए मैंने फॉर्मेट बना दिया। जो मेरे को एक सब्सक्रिप्शन इसमें लिखना आता था, वो सब्सक्रिप्शन निकाल के उन्हें लग दिया। लेकिन उस वजह से मेरे को सेकंड के बी में देखो, सेकंड का बी 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3.5 मैंने इसमें से स्टेप मार्किंग के थ्रू निकाल लिया। वो भी मैंने लास्ट के 5 मिनट में वाला क्वेश्चन करा था, पेज छोड़ दिया था मैंने इसके लिए, ठीक। अब चलते हैं आगे। स्टेप मार्किंग इसलिए कह रहा हूँ आपको, कल तो कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही आना है, उससे रिलेटेड, मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद चलते हैं, ये कौन सा है, बैलेंस शीट नहीं, ये तो नहीं है। उसके बाद फिफ्थ का ए, जैसे ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का, पार्टनरशिप मेरे को आता था लेकिन मैं भूल गया था, लेकिन मैंने इसकी रिवीजन वगैरह नहीं की थी। तो इस वजह से देखते हैं इसमें कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए स्टेप मार्किंग हर जगह रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर गलत है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिफ्थ का ए देखते हैं। तो 10 में से 5.5 मेरे को मार्क्स मिला है स्टेप मार्किंग के थ्रू। तो वही आपको अगर नहीं भी आता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें लिख देना है, जैसे कि उससे रिलेटेड मतलब आधा क्वेश्चन आता है तो आधा क्वेश्चन लिख देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पूरा आपको निकालना नहीं आता तो छोड़ देना है।
100 में से 100 मार्क्स का आपको अटेंड करके आना तो कंपलसरी है, मतलब करके आओ। अब जैसे कि 5th का भी है, अब 5th का भी है मशीनरी अकाउंट। ये मेरे को आता था, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वगैरह में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई, उस वजह से मेरा काफ़ी इसमें कटा है। लेकिन फिर भी देखो 5th का भी 5 में से 1 मार्क्स दिया है बस मेरे को। काफ़ी गलती थी, लेकिन ये आता था मेरे को, पता नहीं अब किसमें जैसे गड़बड़ी हो गई। अब 5th का सी, ये कौन सा है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसका तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, पता नहीं कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगा कर मैंने कर दिया था। मैंने आज मतलब कैश बुक के बारे में पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो आइड मैंने तो 11th-12th की मतलब पढ़ा है, उस हिसाब से मैंने कर दिया था। तो 5th के सी में तो इसलिए कहता हूँ ना, आपको कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही आना है उसके रिलेटेड। फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट में 1-2 एंट्री कर दो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कम से कम पास तो हो गया। मेरा भी जैसे कि मेरे 42 मार्क्स आए हैं, मेरे को लग रहा था मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन फिर मैं स्टेप मार्किंग के थ्रू पास हुआ हूँ। अब चलते हैं आगे। अब 6th का ए है। 6th का ए कौन से का है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी हो गई थी। मतलब इस वाले क्वेश्चन में, हाँ, इस क्वेश्चन में हुआ क्या था कि मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था। इसमें बनाना था कैश बुक। आप अगर खोलोगे 2023 का क्या बोलते हैं अकाउंट्स का, तो उसमें बनाना था हमें कैश बुक बनाना था। लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हमारी आदत है ना, जैसे कि हम ये शेयर अलॉटमेंट वाले चैप्टर को खाली हम वहाँ तक करते हैं। अब नीचे एक पॉइंट दे रखा था कैश बुक का, वो हमने पढ़ा नहीं था। उस वजह से 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैं बोला था 10 मार्क्स का ऐसा फुद्दू सा क्वेश्चन क्यों दे रखा है। उसके बाद पता चला, घर आके देखा कि उसमें नीचे लिखा हुआ था कैश बुक बनाना है 12th इसके रिलेटेड। उस वजह से मेरे काफ़ी, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी हुआ था इसमें से। मेरे बहुत इसमें नंबर कम मिले थे। तो 6th के ए में देखो कुछ नहीं मिला होगा। 6th के ए में ये मेरे को 15 में से 4 मार्क्स मिले, जबकि अगर मेरे को पता रहता, मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता, मतलब जैसे क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ लिया था, तो मेरे अच्छे खासे आ सकते थे इस वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं आगे। तो कुछ भी नहीं है, तो बस यही है। तो मैं आपको बताने वाला था, कुछ पॉइंट्स बताने वाला था। तो पहला पॉइंट यह, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा हुआ है, आधा अधूरा क्वेश्चन को भी करके आना है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है कि टाइमर सेट कर लो। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.8 से इंटू कर दो, 1.8 या फिर 1.6 से इंटू कर दो। उतने टाइम में वो आपको क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको 1.8 से इंटू कर दो, तो 9 मिनट्स के अंदर आपको निकालते 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट, हाँ, ये सबसे मेन चीज़ है कि फॉर्मेट जैसे कि मैंने एग्ज़ाम सेंटर का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोई भी वहाँ पर ना, जैसे कि स्केल वगैरह से ना, जो एक्सपीरियंस बच्चे थे, जो मतलब कि दोबारा दे रहे थे, वो सब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे फॉर्मेट। जैसे कि मैं अपना क्या कर रहा था फॉर्मेट में, स्केल ले करके पहले पेंसिल से ऐसे कर रहा हूँ। तो वो आपको बिल्कुल भी फालतू का वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। उसको छोड़ दो, आप हाथ से बना देना जैसा मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, मैंने इसमें भी काफ़ी गलतियाँ कर, जैसे मेरा प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं। आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज पे करना है, सेम पेज पे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। बहुत पेजेस होते हैं इसमें, मेरी बहुत सारे पेजेस छूटे गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस इतना कहना चाहूँगा। हाँ, एक बात कहनी थी कि जैसे कि अगर आपको कुछ पूछना, जैसे कि मतलब अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है, उसके लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं तो अभी अगला वीडियो इस पर बनाने जाऊँगा कि क्या ICI ग्रेस मार्क्स देता है, उसका भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी अगर इस एग्ज़ाम का मेरे को अपना एग्ज़ाम और CA फाउंडेशन का एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहोगे तो मैं बना दूंगा, कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सपोर्ट करो थोड़ा बहुत।